ठीक है, अपना टॉपिक था भाई, अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, रोलिंग डाउन ऑब्जेक्ट्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इससे रिलेटेड थ्योरी वीडियो भी है, उससे क्वेश्चन भी था, और इसका रिलेटेड जो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अपन पढ़ के आ रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को एक इंक्लाइंड प्लेन पे क्या किया जाए, रोल किया जाए, तो नीचे आते वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है जी साइन थीटा अपॉन 1 + i/m r²। ये एक्सेलरेशन होता है किसका, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करते हुए कहाँ आता है, नीचे। ठीक, इसमें ये बताया गया है कि जो इंक्लाइंड प्लेन है, पढ़ते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन भी पढ़ेंगे इससे रिलेटेड। जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m, सॉलिड स्फीयर जैसे ही आया भाई लिखते जाओ, सॉलिड स्फीयर आई का वैल्यू क्या हो गया, 2/5 mr², एंड रेडियस r इज अलाउड टू रोल डाउन, स्मॉल आर यूज करना था, स्मॉल आर कर देना, 2/5 m स्मॉल आर का स्क्वायर, रोल डाउन विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ l। जो इंक्लाइंड प्लेन है उसकी लेंथ कितनी है, l। ठीक, मेक्स एन एंगल, फर्स्ट टाइम जो एंगल है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट बॉटम ऑफ द प्लेन, जब ये पार्टिकल बॉटम में पहुंच गया तो जिसकी इसकी स्पीड थी v1, कितनी स्पीड थी, v1। इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीज टू 45 डिग्री, अगर ये इंक्लिनेशन बढ़ा दिया जाए, कीपिंग अदर कंडीशन सेम, इंक्लिनेशन कर दिया जाए कितना, 45 डिग्री, कीपिंग लेंथ कांस्टेंट, तो इस बार जो स्पीड मिली नीचे पार्टिकल की वो क्या मिली, v2। ठीक, तो अपने को बताना है कि v1² और v2² का रेशियो क्या होगा। फाइंड वैल्यू ऑफ v1² अपॉन v2², ये अपने को पता लगाना था। तो यहाँ देखो भाई, अपने को ये दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट से रोल किया गया, u1 u2 दोनों का वैल्यू क्या रहा होगा, 0। ए का वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग रहा होगा, जी साइन 30 अपॉन 1 + i/m r²। यहाँ क्या रहा होगा, जी साइन 45 अपॉन 1 + i/m r²। अभी फॉर्मूला पढ़े एक्सेलरेशन का, क्या था, जी साइन थीटा अपॉन 1 + i/m r²। तो थीटा का ही वैल्यू बदला, एक बार 30 डिग्री एक बार 45 डिग्री। ठीक, दोनों में अपने को v1 और v2 का वैल्यू पता लगाना है ताकि रेशियो निकाल सके, और दोनों के लिए ही जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ के बराबर है, तो s इक्वल टू क्या है, l। अब देख भाई, v/u/a/s, v/u/a/s, दिमाग में सबसे पहला जो फॉर्मूला क्लिक किया वो था वास, v² = u² + 2as। ठीक, अब इसको 1 के लिए अलग लिख लो, 2 के लिए अलग लिख लो, तो v1² = u1² + 2a1s, s दोनों के लिए सेम है, और v2² का वैल्यू क्या आता है, u2² + 2a2 इंटू s। ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 1, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन 2, दोनों को डिवाइड कर दिए, v1² डिवाइडेड बाय v2² इक्वल टू क्या आया, u1² + 2a1s डिवाइडेड बाय u2² + 2a2s। u1 u2 का वैल्यू 0 था तो ये हट गया, ये भी हट गया, तो v1² डिवाइडेड बाय v2² इक्वल टू क्या आया, 2a1s डिवाइडेड बाय 2a2s। s से s भी कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो v1² बाय v2² का वैल्यू आया a1/a2। a1 का वैल्यू क्या है, g साइन 30 अपॉन 1 + i/m r² अपॉन g साइन 45 अपॉन 1 + i/m r²। नीचे वाले टर्म्स कैंसिल हो गए, g से g कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, बचा ये v1² बाय v2² इक्वल टू साइन 30 अपॉन साइन 45। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक,
√2 ऊपर चले गया तो क्या आया, v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर इक्वल टू √2/2। ये वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। ठीक, v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इक्वल टू 1/√2।